Now next problem related to revaluation account. Firstly read the question. A and B are equal partners in a firm. They decide to admit C as a new partner for 1/6 share in the profits. Their balance sheet is stood as under. Balance sheet is given. After the balance sheet, the following adjustments are to be made on C's admission. Furniture is to be valued at rupees 2000. Plant is to be depreciated by rupees 400. Provision for doubtful debts on debtors to be made at the rate of 5%. Investment worth rupees 2000 not mentioned in the balance sheet are to be taken into account. Outstanding rent is rupees 800. Prepare revaluation account. Which account is to be prepared? Revaluation account. तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं. बनाइए हेडिंग और कॉलम. Revaluation account, debit particular rupees, credit particular rupees. Revaluation account, increase in the assets or liabilities and decrease in the assets or liabilities के रिकॉर्डिंग के लिए बनाया जाता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसे देखना है. तो बैलेंस शीट के नीचे देखिए, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड ऑन सीज एडमिशन. फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2000. वैल्यूड मीन्स न्यू प्राइस. वैल्यूड लिखा है तो इस वैल्यूड का मीनिंग होता है न्यू प्राइस. तो फर्नीचर का न्यू प्राइस देखिए 2000, जबकि बैलेंस शीट में ओल्ड प्राइस देखो. बैलेंस शीट में फर्नीचर की ओल्ड प्राइस देखिए 1600. न्यू प्राइस 2000 है जबकि ओल्ड प्राइस 1600 था. तो दोनों का डिफरेंस 400 है और ये 400 वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज. तो जब कोई असेट्स डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखिए. तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट. टू फर्नीचर अकाउंट. अमाउंट न्यू प्राइस 2000 है माइनस ओल्ड प्राइस 1600. तो डिफरेंस 400. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय रुपीज 400. प्लांट इज टू बी डेप्रीशिएटेड. डेप्रीशिएटेड मतलब डिक्रीज. असेट्स कम हो रही यहाँ पर. रूल्स याद होना चाहिए. डिक्रीज इन असेट्स डेबिट होता है, इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट होता है. तो प्लांट इज टू बी डेप्रीशिएटेड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट. रीवैल्यूड लिखा हो तो उसे न्यू प्राइस मानकर ओल्ड प्राइस से डिफरेंस लाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेप्रीशिएटेड बाय 400 लिखा है तो ये 400 डायरेक्टली डिक्रीज दिया हुआ है. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट साइड लिखा जाएगा और इसका इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज इन डेटर्स. डिक्रीज इन डेटर्स शॉर्ट में बीडीआर अकाउंट. अब यहाँ परसेंट दिया हुआ है 5. तो डेटर्स का अमाउंट देखो बैलेंस शीट में 6000 डेटर्स है ड्यू फ्रॉम कस्टमर. उसमें से 5% रुपये डूबने की आशंका है. तो 6000 इंटू 5% होता है 300. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 2000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. बहुत अच्छा पॉइंट है. देखो, इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में नहीं लिखा था लेकिन अब उसे इंक्लूड करना है. आप देखिए बैलेंस शीट में कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट लिखा है. इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. तो इन्वेस्टमेंट पहले अपने पास नहीं था, अब इसे रिकॉर्ड करना है तो एक क्रेडिट साइड आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्यों आ रहा है, तो हम रीज़न बता दें. ये इंक्रीज इन असेट्स के रूल से आ रहा है. इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिटेड होता है
2000. Next, outstanding rent is rupees 800. आउटस्टैंडिंग रेंट, आप देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड तो ये नाम नहीं था, अब इसे लिखना है तो डेबिट साइड लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखो, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 800. लेकिन कौन से रूल से आया, रूल क्लियर कीजिए। जब थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप रूल बता दीजिए। आउटस्टैंडिंग पहले अपने पास लायबिलिटीज की लिस्ट में नहीं था, इसलिए इसे हम इंक्रीज इन लायबिलिटीज के रूल से लिख रहे हैं। जो रूल डायरेक्टली समझ में नहीं आए उसके लिए बता दिया। अब डिफरेंस देखो, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट होता है, डेबिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड का टोटल होता है 1900, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 2000 है, तो इस बार डिफरेंस आता है 100, डिफरेंस 100। तो डेबिट साइड लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन ब्रैकेट प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए यहाँ पर हम ए और बी का नाम लिख रहे हैं। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टोटल लगा दीजिए। टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है 2000, डिफरेंस 100 लिखने के बाद आप देखिए डेबिट साइड का टोटल भी 2000 हो रहा है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में देखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, तो 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 100 इंटू 1/2, 50 रुपीज, 100 इंटू 1/2, 50 रुपीज। क्लियर?